नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12th में अपना पाँचवा जो लेसन है वो चल रहा था, पाँचवा अध्याय चल रहा था। इसके अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा विकास का अर्थ एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। हम मानव विकास का अर्थ समझेंगे कि मानव विकास का अर्थ क्या है। मानव विकास का अर्थ, मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन विकल्पों, लोगों के जीवन विकल्पों यानी जीवन जीने के जो विकल्प हैं के परिवर्तन की प्रक्रिया, के परिवर्तन की प्रक्रिया और जनसंख्या के स्तर को, और जनसंख्या के स्तर को ऊपर उठाना ही क्या है? मानव विकास है। यानी मानव विकास क्या है बच्चों? लोगों के जीवन में, लोग जो जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने के लिए जो लोगों के विकल्प हैं उनमें परिवर्तन, बदलाव की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, और जनसंख्या का जो जीवन जीने का तरीका है, ठीक है, उसके स्तर को, ठीक है, ऊपर उठाना ही क्या है? मानव विकास है। सन 1990 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार केवल आय और पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं, यानी मानव विकास क्या है? आय और पूंजी में, ठीक है, वृद्धि ही इसका क्या है? उद्देश्य नहीं है कि इनकम बढ़ गई, पूंजी अधिक है, इसमें वृद्धि हो गई तो मानव विकास हो गया। ये आय और पूंजी में वृद्धि होना ही क्या है? मानव विकास नहीं है, अपितु मानव की कार्य प्रणाली और क्षमताओं में उन्नति। यानी जो मानव की कार्य करने की क्षमता है, कार्य प्रणाली और जो कार्य करने की क्षमता है, क्षमताओं में, ठीक है, जो उन्नति होगी कार्य प्रणाली में और क्षमताओं में जो उन्नति होगी वो ही क्या है? मानव विकास है। महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार ये क्या कहते हैं? मानव विकास ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में क्या है? सुधार लाता है, उनके बीच विकल्पों में वृद्धि करता है। इसमें समस्त प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है, क्योंकि मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित हैं। इस प्रकार मानव विकास स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य में परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक शिक्षा, सेवाओं एवं सशक्तिकरण के अभाव में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, भौतिक पर्यावरण है, आर्थिक और सामाजिक जो क्षेत्र है इनके अंदर क्या है? वृद्धि होना, ठीक है, परिवर्तन होना ही क्या है? मानव विकास है। यानी लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तन की प्रक्रिया और जनसंख्या के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। इसके बाद में अपने मानव विकास जो है अपना इसका वर्गीकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वर्गीकरण है उसका अपने अध्ययन करेंगे कि इसको किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। यानी मानव विकास के आधार पर जो विभिन्न देश हैं विश्व के, उनको अलग अलग श्रेणियों में किस प्रकार बांटा गया है, तो इसका हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण या इसको प्रारूप है उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी
उच्च मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी। उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत विश्व के कौन कौन से देश आते हैं, और इसके लिए मानव विकास सूचकांक है जो क्या निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इस श्रेणी में मानव विकास का स्कोर, मानव विकास का जो स्कोर निर्धारित किया है, जो सूचकांक निर्धारित किया गया है, वो कितना है? 0.71 है। यानी जिन देशों का, ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है? 0.71 है। ठीक है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इस श्रेणी में कितने हैं? विश्व के 94 देश सम्मिलित हैं। कितने देश हैं? विश्व के 94 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहां का मानव विकास स्तर है जो उच्च है, ठीक है, रहन सहन उच्च है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, तो वो क्या है? वहां की सुदृढ़ है, अच्छी है। इसके अलावा वर्तमान में नॉर्वे, यानी विश्व की बात करें तो सबसे, ठीक है, जो नॉर्वे देश है विश्व के अंदर, नॉर्वे देश के अंदर मानव विकास सूचकांक है वो सबसे उच्च पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से राष्ट्र हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद में आ गया नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इजराइल के बाद आ गया सिंगापुर, सिंगापुर के बाद हांगकांग, हांगकांग के बाद कोरिया, कोरिया के बाद चिली, यूरुग्वे, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमीरात, यानी ये जो देश हैं ये क्या हैं? उच्च मानव विकास श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, आवास, आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? इन देशों की अच्छी है, सुदृढ़ है। तो ये देश क्या है? उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमीरात, ये देश इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरी जो श्रेणी है वो कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी श्रेणी है मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी विश्व के जिन देशों में मानव का मध्यम विकास हुआ है वो देश कौन कौन से हैं। दूसरा मध्यम मानव विकास श्रेणी, इसके अंदर मानव विकास सूचकांक है 0.5 से 0.70 के बीच रखा गया है। ठीक है, 0.5 से 0.70 के बीच से जिन देशों का क्या है मानव विकास सूचकांक क्या है इसके बीच पाया जाता है, वो सभी विश्व के देश मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में 47 देश सम्मिलित हैं। कितने देश हैं? 47 देश हैं जो इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान,
और बांग्लादेश, ये देश हैं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं। यानी मध्यम विकास श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, 47 देश हैं, ठीक है। और इसमें प्रमुख ये चीन है, थाईलैंड है, मंगोलिया है, फिलीपींस है, भारत है, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। भारत क्या है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने रह गया तीसरा, निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। 3 श्रेणियों में से बांटा गया है। इसके बाद लास्ट जो श्रेणी है वो अपने पढ़ रहे हैं, तीसरा निम्न मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, यानी इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। इसका स्कोर क्या है, 0.5 से क्या है, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक कम है वो देश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यानी 0.5 से, ठीक है, जिनका मानव विकास सूचकांक जिन देशों का कम होता है वो तीसरी श्रेणी है, निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, 45 देश सम्मिलित हैं इसमें, 45। कौन कौन से देश हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कांगो, दूसरा है चाड, तीसरा है रवांडा, चौथा है सूडान, पांचवा है इथियोपिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल और जाम्बिया, ठीक है, आदि न्यूनतम स्तर वाले राष्ट्र हैं। यानी इन देशों का अभी तक क्या है, न तो वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक स्तर है जो निम्न दर्जे का है, ठीक है। तो ये निम्न श्रेणी के देश हैं, 45 देश इसमें सम्मिलित हैं। तो हमने मानव विकास का अर्थ समझा, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 3 श्रेणियों में पढ़ा, उच्च, मध्यम और निम्न। 3 श्रेणियों में विश्व के विभिन्न देशों को बांटा गया है मानव विकास के आधार पर, उसके बारे में अपने पढ़ा। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।